हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल वाली क्लास देखी थी, लास्ट वीडियो क्या पढ़ रहे थे बच्चों? अपन ने क्या स्टार्ट कर दिया था? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था। क्लियर बच्चों? और उस मोल कंसेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी अपन ने। क्या पढ़ा था? एटॉमिक वेट। क्या पढ़ा था बच्चों? एटॉमिक वेट, परमाणु भार। बताओ बच्चों, किसको बोलते हैं परमाणु भार? याद करो, किसको बोलते हैं परमाणु भार? एक परमाणु के भार को। किसको परमाणु भार बोलते हैं? एक परमाणु के भार को। तो बताओ बच्चों, ग्राम परमाणु भार किसको कहेंगे? ग्राम परमाणु भार किसको कहेंगे बच्चों? ग्राम परमाणु भार। जैसे ही पहले ग्राम लग जाता है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में बदल जाता है बच्चों? मोल में बदल जाता है। तो किसको बोलेंगे? परमाणु भार का अर्थ एक परमाणु का, एक परमाणु का भार। और ग्राम परमाणु भार का अर्थ एक मोल परमाणु का भार। क्या बोलेंगे बच्चों? एक मोल परमाणु का भार। याद आ रहा है? आ रहा है? चलो, जैसे मैं कहूं, आपको कहूं ग्रामाइन। ग्रामाइन, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक मोल आयन। मैं कहूं ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? एक मोल परमाणु। ग्राम लगा दिया ना आगे। अपन कहें ग्राम अणु, तो क्या कहेंगे इसको बच्चों? मोल अणु। क्या कहेंगे इसको? मोल अणु। परमाणु भार क्लियर है? एक परमाणु के भार को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु भार। अगर आपको याद आ रहा है तो अपन ने कहा था बच्चों कि एक परमाणु के अंदर ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये 4 और इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु भार क्या होगा? कितने प्रकार के कण? कितने प्रकार के कण? 3 प्रकार के कण। तो तीनों प्रकार के कणों के भार का योग कर देंगे। मतलब अपन ने ये देखा था, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना परमाणु भार है। देखा था ऐसे। फिर अपन ने बच्चों इनका कंपैरिजन किया था। कंपैरिजन करने पे अपन को क्या पता चला था? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नगण्य। तो फिर परमाणु भार क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। परमाणु भार प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अपन ने क्या कहा था बच्चों? न्यूक्लियॉन्स। तो जो न्यूक्लियॉन्स का भार है, जिसको आप 9th 10th में द्रव्यमान संख्या के रूप में पढ़ के आ रहे हो, वही परमाणु भार है। और फिर अपन ने कहा था बच्चों, एक मोल का अर्थ कितना? Na। अवगाद्रो संख्या, समान प्रकृति के अगर इतने कण है 0.623 इंटू 10⁻²3, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? एक मोल। क्लियर? एक का पता है, एक मोल का निकालना है, गुना कर देंगे अपन। जैसे अपन ने कहा था, एक प्रोटॉन का भार 1 AMU। एक मोल प्रोटॉन का भार, 1 मोल प्रोटॉन का भार 1 AMU इंटू Na, जिसको क्या आया था अपने पास? 1 ग्राम। और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया था बच्चों अपने पास, 1 AMU इंटू Na इक्वल टू क्या होता है? 1 ग्राम। आई बात समझ में? चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है अणुभार। क्या है बच्चों? अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर, WEIGHT, मॉलिक्यूलर वेट। बताइए बच्चों, अणुभार किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? वेरी गुड। अणुभार किसको बोलेंगे? एक अणु के भार को। किसको कहेंगे अणुभार? एक अणु का भार। किसको बोलेंगे अणुभार? एक अणु का भार। और बताओ बच्चों, एक अणु का भार कैसे निकालेंगे? अणु किनसे मिलकर बना होता है? परमाणु से। तो एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित हैं, सबके भार का जोड़ दो, वही क्या जाएगा? अणुभार। आई बात समझ में? जैसे मैं आपको कहूं, क्वेश्चन है अपने पास है, ये क्वेश्चन है, CO के एक अणु का भार ज्ञात करो।
क्या है अपने पास? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। इस कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु का भार निकालना है। बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे अणुभार? अणुभार सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अणुभार? बताओ इस CO का जो अणु है इसमें तो कार्बन परमाणु है, ठीक है, और एक कार्बन का कितना मानते हैं अपन परमाणु भार? 12। कितना AMU? 12 AMU। ऑक्सीजन परमाणु का कितना मानते हैं बच्चों? 16 AMU। तो 12 और 16 कितने हो गए? कितने हो गए 12 और 16? 28 AMU। क्या गया आंसर? 28 AMU। अब मान लो कि ऑप्शन में 28 AMU नहीं दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, कोई बात नहीं, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। केजी में दे रखा है, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, आंसर ऑप्शन दे रखे हैं वैसे चेंज कर लेंगे। बताओ बच्चों ग्राम में क्या आएगा? 28 इंटू 1.66 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। ग्राम में आ गया। आई बात समझ? केजी में कन्वर्ट करना है, अगर इसी को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर चला जाएगा, 10 की घात -27 आ जाएगा। 28 इंटू 1.66 इंटू 10 की घात -27 केजी। ये CO के एक अणु का भार है। बात समझ में आई? अगर अपन को परमाणु भार पता है तो अणु भार निकाल सकते हैं। एक अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित है सबके भार का क्या कर देंगे बच्चों? क्या कर देंगे? सबके भार का सम कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूं ग्राम अणुभार, आ रहा है? याद है कुछ? अभी इस कोने में लिखा था अपन ने, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ग्राम अणुभार, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको लिखेंगे अपन GMM। शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे इसे? GMM। और पूरे चैप्टर में मैं GMM ही बोलूंगा। जब मुझे ग्राम अणुभार याद करना है, जब मैं कहूं ग्राम अणुभार, तो उसको अपन क्या समझेंगे? GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बताओ बच्चों अणुभार किसको बोलेंगे? एक अणु का भार। ग्राम अणुभार किसको बोलेंगे? एक मोल अणु का भार। ग्राम अणुभार किसको बोलेंगे बच्चों? एक मोल अणु का भार। आई बात समझ में? क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। ग्राम अणुभार किसको बोलेंगे अपन? एक मोल अणु का, एक मोल अणु का भार, इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्राम अणु भार। ठीक है, देखना इधर, यहां तो लिख रहा हूं मैं अणु, क्या लिख रहे हैं अपन? अणु। और यहां लिख रहा हूं अणुभार, क्या लिख रहे हैं बच्चों? अणुभार। और यहां लिख रहा हूं ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार, क्या लिख रहे हैं? GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्रे स्टार्ट। देखना बताइए, अपने पास पहला एग्जांपल है N2, नाइट्रोजन का अणु है, और एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को कहते हैं परमाणुकता। क्या कहते हैं बच्चों? परमाणुकता। क्या होती है परमाणुकता? एटोमेटिसिटी, परमाणुकता। किसको बोलेंगे परमाणुकता? कि एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। क्लियर? बताएं अणु किसका है? किसका है अणु? नाइट्रोजन का। कितने परमाणु उपस्थित हैं इसमें? 2। तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 2। क्वेश्चन ही मान लो, क्वेश्चन ही है सारे के सारे। बताएं नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना? नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 AMU। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 14 AMU। तो बताएं दो परमाणु का भार कितना हो जाएगा? 28 AMU। दो परमाणु मिलकर क्या बना लेंगे? अणु। तो अणु भार कितना हो जाएगा? 14 + 14 कितना हो गया बच्चों? 28 AMU। है समझ में?
ये 28 AMU तो क्या है, अणुभार। अणुभार का मतलब एक अणु का भार। अपन क्या निकाल रहे हैं, ग्राम अणुभार। जैसे पहले मैंने भी बताया था, जैसे ही अपन ग्राम लगा देंगे वो किस में बदल जाएगा, मोल में। मोल का मतलब कितने बच्चों, एक मोल का मतलब कितने, Na। तो जैसे ही अपन को अणु भार निकालना है, इसका मतलब Na अणु का भार निकालना है। एक का कितना है, इतना 28 AMU। 2 का चाहिए, 2 से गुणा कर देंगे। 3 का चाहिए, 3 से गुणा कर देंगे। 100 का चाहिए, 100 से गुणा कर देंगे। Na का चाहिए, Na से गुणा कर देंगे। बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, ग्राम अणुभार 28 AMU इंटू Na। बताओ बच्चों, जैसे ही AMU को Na से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें बदल जाता है, वो किसमें बदल जाता है, याद है कुछ पिछले वाली क्लास में। जैसे ही AMU को Na से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें बदल जाता है बच्चों, वेरी गुड, आ गए याद। किसमें बदल जाता है, ग्राम में। कितने ग्राम हो जाएगा, 28 ग्राम। ये 28 ग्राम क्या है, ये N2 का GMM है, ग्राम अणु भार, ग्राम मोलिकुलर मास। आई बात समझ में। चलो आप ये करेंगे फटाफट। O2 ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है, अणु है O2 का। बताएं इस O2 अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, कितने परमाणु उपस्थित हैं, 2। तो 2 इसकी क्या है, परमाणुकता। क्या है इसकी, 2 परमाणुकता। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता। क्लियर, देखना है। बताएं अणु है ऑक्सीजन का, और एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, 2। परमाणुकता 2 हो जाएगी। एक परमाणु का ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 2 का कितना हो जाएगा, 32। तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा, 32 AMU। आई बात समझ में। ये तो एक अणु का भार पता है, 2 का चाहिए, 2 से गुणा कर देंगे। 100 का चाहिए, 100 से गुणा कर देंगे। Na का चाहिए, मतलब 1 मोल का चाहिए, तो 1 मोल से गुणा कर देंगे। तो बताओ बच्चों क्या करेंगे, 32 AMU इंटू Na। क्या आ जाएगा, वेरी गुड, क्या आ जाएगा, 32 ग्राम। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखना। एग्जाम्पल है सारे के सारे। P4 लिखा है मैंने। फोस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है, फोस्फोरस रहता कैसे, फोस्फोरस हमेशा P4 के रूप में ही रहता है। आई बात समझ में। बताएं अणु है, कितने परमाणु हैं, 4। तो इसकी परमाणुता कितनी होगी, 4। एक परमाणु का भार फोस्फोरस का कितना होता है, फोस्फोरस का 31, 31, टोटल कितने, 4। कितना हो जाएगा, 124, 124। तो बताओ बच्चों अणुभार कितना आएगा P4 का, 124 AMU। ग्राम अणुभार कितना आएगा, किससे गुणा करेंगे, किससे करेंगे, Na से। तो 124 AMU इंटू Na कितना आ जाएगा बच्चों, 124 ग्राम। आई बात समझ में। और करते हैं अपन एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेमस एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। चेक करते हैं, बताएं इसमें परमाणु कितने हैं। ये नाइट्रोजन स्मॉल ए ऐसा कोई परमाणु होता है क्या, होता है क्या, नहीं। Na है, ये सोडियम है। एक परमाणु तो क्या हो गया, सोडियम, दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन, और तीसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो कितने परमाणु हो गए, 3। तो इसकी परमाणुता कितनी है, 3। अणुभार निकालते हैं इसका। बताओ बच्चों सोडियम का कितना, कितना सोडियम का, 23। हाइड्रोजन का कितना, 1। ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना, 16, 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 40। तो NaOH का अणुभार कितना आया, 40 AMU। कितना आया, 40 AMU। ग्राम अणुभार कितना आ जाएगा, ग्राम अणुभार का मतलब कितने का, 1 मोल का। किससे गुणा कर देंगे, Na से। 40 AMU इंटू Na क्या जाएगा बच्चों, 40 ग्राम। आई बात समझ में। और करते हैं एग्जांपल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ऐसी परमाणुता कितनी है, परमाणुता क्या होती है, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। कितने परमाणु हैं,
2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 4 2 6 1 7। तो इसकी परमाणुता कितनी हो गई बच्चों? 7 7। क्या निकालेंगे इसका? अणुभार। बताओ बच्चों हाइड्रोजन का कितना? 1। 2 हाइड्रोजन है तो 2 किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। सल्फर का कितना? 32। ऑक्सीजन का 1 का कितना? 16। 4 का कितना हो जाएगा? 64 64। कितना आ जाएगा बच्चों? 2 2 4 4 8 6 3 9 98। तो बताइए इसका अणुभार कितना आ जाएगा? 98 mu। ग्राम अणुभार कैसे निकालेंगे? 1 मोल अणु का भार किससे गुणा कर देंगे? 98 mu को किससे गुणा कर देंगे? Na से। कितना आ जाएगा बच्चों? 98 ग्राम। आई बात समझ में? और करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखें इधर 6 एग्जांपल, C6H12 और 6। देखो लग रहा है एग्जांपल। हाँ जी बच्चों, देखा हुआ लग रहा है एग्जांपल। C6H12 और O6 मॉलिक्यूल देखा हुआ है, अणु देखा हुआ है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणु है। बताएं इसकी परमाणुता कितनी है? कितनी है? 6 6 12 और 12 24। तो इसकी परमाणुता कितनी हो जाएगी? 24। आई बात समझ में? बताओ बच्चों, निकालते हैं इसका। आप इसका निकालोगे। ऑक्सीजन का कितना? 16। 16 का नहीं 96। 96 इसका हो जाएगा। तो 72 इसका हो जाएगा। 12 इसका हो जाएगा। टोटल करोगे तो आएगा 180। तो कितना आ गया बच्चों? 180 mu। ये क्या है 180 mu? ये अणुभार आया। अणुभार का मतलब एक अणु का भार। क्या निकाल रहे हैं? ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार का मतलब 1 मोल अणु का भार। बताओ बच्चों कितना आ जाएगा? 180 mu को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na से। कितना आ जाएगा? 180 ग्राम। सारे क्वेश्चन ये, अगर एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। क्लियर? देखो छोटा सा और करते हैं। देखो अपन ने कहा था परमाणु भार, एक परमाणु का भार। ग्राम परमाणु भार, 1 मोल परमाणु का भार। अणुभार, 1 अणु का भार। ग्राम अणुभार, 1 मोल अणु का भार। ऐसे कहा था कुछ। ठीक ऐसे अपन ने कहा था सापेक्ष अणुभार। क्या बोला था अपन ने? सापेक्ष परमाणु भार। जैसे सापेक्ष परमाणु भार है वैसे ही क्या होता है अपने पास? सापेक्ष अणुभार। क्या होता है बच्चों? सापेक्ष अणुभार। सापेक्ष रिलेटिव एटॉमिक वेट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट। जैसे ही ये रिलेटिव देखते हैं, अब उनको किसी ना किसी के रिलेशन में देखना पड़ेगा, किसी ना किसी के रिलेटिव में देखना पड़ेगा। और जिसके भी रिलेटिव में देखते हैं उसको हमेशा नीचे लेते हैं। ध्यान रखना है इस चीज को। अगर पहले पढ़ लिया वेल एंड गुड, और अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना, जहां भी अपन केमिस्ट्री में रिलेटिव पढ़ेंगे, जिसके भी रिलेटिव देख रहे हैं, जिसके भी सापेक्ष देख रहे हैं, उसको हमेशा नीचे लेना है डिवाइड में। क्लियर? बताओ किसके सापेक्ष देखते हैं? किसके सापेक्ष? कार्बन 12 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? कार्बन 12 के सापेक्ष। की कोई भी अणु या कोई भी परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग, कार्बन 12 के 1/12, कार्बन 12 का 1/12 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 की तुलना में जो जितने गुना भारी होता है वही इसका अणुभार, वही इसका परमाणु भार। जैसे बन गए सापेक्ष अणुभार। क्या बोल रहे हैं बच्चों? सापेक्ष अणुभार। कैसे निकालेंगे? एक अणु का भार बट्टे 1/12 इंटू कार्बन 12 के 1 परमाणु का भार, परमाणु का भार। बताओ बच्चों, ये 1/12 इंटू कार्बन 12 है तो कितना हो जाएगा? 1। और ऊपर की इकाई नीचे की इकाई कट जाएगी, इकाई दोनों कैंसिल हो जाएंगी।
इकाई कैंसिल होने का मीनिंग क्या हुआ, सापेक्ष कोई भी राशि होती है, अणुभार परमाणु भार की जरूरी नहीं है, सापेक्ष कोई भी अपने पास राशि आ जाए, सापेक्ष की हमेशा कोई इकाई नहीं होती है। जैसे मैं ऐसे कहूं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में लिख देते हैं, चलो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा है अपने, कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट का सापेक्ष अणुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सापेक्ष अणुभार। तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु का भार निकाल लेते हैं। कैल्शियम का कितना 40, कार्बन का कितना 12, इसका कितना 48, कितना आ जाएगा 100। कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु का भार कितना आ गया 100 AMU। ठीक है, ऐसे बताओ बच्चों 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का भार 12 AMU, 12 AMU। ये कट जाएंगे और कितना आ जाएगा 100, इकाई कट जाएगी। मतलब इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर कितना होता है 1, कितना होता है इसका 1। एक की तुलना में कोई तत्व जितने गुना भारी होता है वही उसका अणुभार, वही उसका परमाणु। जैसे बताओ 1 की तुलना में ये कितने गुना है, 100 गुना है। तो कोई भी परमाणु या कोई भी अणु, चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, वो कार्बन 12 के 1/12 भाग, कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग की तुलना में, 1/12 का मतलब 1 हो गया, की तुलना में जितने गुना भारी होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सापेक्ष परमाणु भार या सापेक्ष अणुभार। किसके सापेक्ष देखते हैं, कार्बन 12 के सापेक्ष की कोई इकाई नहीं होती है। क्लियर बच्चों, अणुभार परमाणु भार समझ में आया। मोल स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मोल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ मोल। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से इसके मोल के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ मोल, मोल के अनुप्रयोग। पहला जो अनुप्रयोग है वो मोल व ग्राम में मात्रा में संबंध। इसके बीच में संबंध देख रहे हैं, मोल व ग्राम में मात्रा में संबंध। मतलब कोई भी पदार्थ आपको ग्राम में दे रखा है कि इतने ग्राम ये, इतने ग्राम ये, मोल निकालो। ठीक है, समझते हैं, इसका फॉर्मूला समझते हैं। देखना इधर, यहां समझते हैं। बताओ बच्चों, ऑक्सीजन लिखा है मैंने, ऑक्सीजन परमाणु है, ये परमाणु है। अगर बताओ एक परमाणु का भार कितना 16 AMU, एक मोल का कितना 16 ग्राम। कितना है, परमाणु है, तो एक मोल का कितना 16 ग्राम। बताओ बच्चों, मैं कह दूं 32 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु है, 32 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु है, तो कितने मोल हो गए, 16 ग्राम का एक मोल है, तो 32 ग्राम का 16 ग्राम का मतलब कितने मोल है, एक मोल। तो बताओ बच्चों 32 ग्राम का मतलब कितने मोल, 2 मोल। आ रहा है कुछ समझ में। और ये 16 ग्राम होता है ना, इसको अपन कहते हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास। बताओ बच्चों, मोल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल, इसका कितना मोल है, 1 मोल, तो 32 ग्राम का मतलब कितने मोल, 2 मोल। कैसे निकालेंगे, 32/16। ऐसे ही मैं कह दूं, बताओ ऑक्सीजन अणु है आपके पास, ऑक्सीजन क्या है, अणु। बताओ बच्चों, ऑक्सीजन अणु के एक अणु का भार, एक अणु का भार 32 AMU, एक मोल अणु का भार 32 ग्राम, एक मोल। और इसी को अपन ने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। बताओ मैं कह दूं बच्चों 64 ग्राम O2 अणु है, 64 ग्राम O2 अणु है, कितने मोल हो गए, कितने मोल हो गए बच्चों, 32 ग्राम का एक मोल है, 32 ग्राम का एक मोल है, तो 64 ग्राम के कितने हो जाएंगे, 2 मोल। कैसे निकाला बच्चों, 64/32। अगली बात समझ में। अगर कोई भी चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, अगर ग्राम में दे रखा है, ग्राम में मात्रा दे रखी है उसकी, अगर परमाणु है ग्राम में मात्रा दे रखी है तो किससे डिवाइड कर देंगे, GAM से।
और अगर अणु है, ग्राम में मात्रा दे रखी है, ग्राम में मात्रा, तो किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों? जीएमएम से। आई बात समझ में? देखो मेरे पास फर्स्ट मोल का फॉर्मूला आ रहा है, मोल इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा। ये ग्राम में मात्रा है, किसकी हो सकती है? ये परमाणु की भी हो सकती है और अणु की भी हो सकती है। अगर परमाणु की ग्राम में मात्रा है, परमाणु की तो किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? अगर परमाणु की ग्राम में मात्रा है तो GAM से डिवाइड करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अगर अणु है तो किससे डिवाइड करेंगे? GMM से, GMM से। ये फॉर्मूला है अपने पास, मोल का एक फॉर्मूला आ चुका है। आई बात समझ बच्चों? GMM का मतलब क्या होता है? एक मोल अणु का भार। अब ग्राम में मात्रा कितने की दे रखी है? एक का पता है, कितने की दे रखी है, मोल निकालने, डिवाइड कर देंगे। परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, एक मोल परमाणु का भार, एक का पता है, कितने का दे रखा है, निकाल लेंगे। ग्राम में मात्रा कितनी, ग्राम में मात्रा दे रखी है, एक का जानते हैं अपन, तो डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या कर रहे हैं अपन? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सुनना ध्यान से। 100 ग्राम NaOH का एक नमूना 80% शुद्ध है, तो NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात करो। NaOH का एक नमूना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक नमूना है, वो कितने प्रतिशत शुद्ध है? 80% शुद्ध है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? क्या अर्थ हुआ है कि आप दुकानदार से 100 ग्राम NaOH लेके आओगे तो 80% शुद्ध है। इसका मतलब वो है कितना? 80 ग्राम। तो टोटल कितने ग्राम है? सॉल्यूशन 100 ग्राम NaOH है। आप दुकानदार से तो कितना लेके आए? 100 ग्राम NaOH लेके आए, लेकिन क्या ये 100% शुद्ध है क्या? अगर 100% शुद्ध होता तो 100 ग्राम NaOH का 100 ग्राम NaOH ही रहता। लेकिन कितने प्रतिशत शुद्ध है ये बच्चों? 80% शुद्ध है। इसका मतलब 100 ग्राम लेके आए हो, 80% शुद्ध है, तो इसमें NaOH कितने ग्राम है? 80 ग्राम NaOH। मतलब 20 ग्राम तो क्या उपस्थित है इसमें? अशुद्धियां उपस्थित हैं, रेत, मिट्टी, कंकड़ या कोई दूसरे पदार्थ हो सकते हैं, केमिकल। दुकानदार से क्या लेके आए हो? NaOH। कितना ग्राम लेके आए हो? 100 ग्राम। प्रतिशत कितने शुद्ध है? 80%। मतलब उसमें NaOH तो कितने ग्राम है? 80 ग्राम। किसके मोल निकालने? NaOH के। क्लियर? देखो तो बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे? मोल इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा 80 ग्राम। NaOH के एक मोल का अणुभार कितना होगा? एक मोल का भार कितना होगा? 23, 1, 24, 16, 40 ग्राम। एक मोल का भार है NaOH का 40 ग्राम। टोटल कितने ग्राम है? 80 ग्राम। तो कितने मोल हो गए? 2 मोल। और एक मोल के भार को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? GMM। तो NaOH का GMM कितना होता है? 40 ग्राम। तो किससे डिवाइड कर देंगे? 40 ग्राम से। तो कितने मोल आ जाएंगे? 2 मोल। आई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। 49 ग्राम H2SO4 में उपस्थित परमाणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। बताओ किसकी संख्या निकालनी है? गौर से देखो बच्चों, 49 ग्राम क्या दे रखा है? H2SO4। तो पहले तो मुझे बताओ ये H2SO4 क्या है? ये अणु है या परमाणु है? क्या है बच्चों? अणु। और इसमें किसकी संख्या निकालनी है? परमाणु के मोलों की संख्या। किसके? परमाणुओं के मोलों की संख्या।
तो पहले तो अपन क्या निकाल लें, NaOH अणु के मोल निकाल लें, NaOH अणुओं के मोल निकाल लें। ये तो अणु है, अणुओं के मोल निकाल लेंगे और फिर देख लेंगे एक अणु में कितने परमाणु हैं और जो जितने आएंगे उससे गुणा कर देंगे। यही बात समझ में नहीं आएगा, बोर्ड पे देखें। बताओ बच्चों, ये H2SO4 क्या है, क्या है H2SO4? अणु, ठीक है। तो पहले मोलों की संख्या किसके निकाल रहे हैं, H2SO4 अणु के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 49 ग्राम। और H2SO4 का GMM, एक मोल अणु का भार कितना होता है, 98 ग्राम। थोड़ी देर पहले निकाला था, 2 हाइड्रोजन का, 32 इसका, 64 इसका। किससे डिवाइड कर देंगे, 98 ग्राम से। ग्राम से ग्राम कट जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 1/2 मोल। 1/2 मोल किसके हैं, H2SO4 अणु के। 1/2 मोल किसके हैं, H2SO4 अणु के। क्वेश्चन किसका पूछा है, अणुओं के मोलों की संख्या नहीं पूछी है, किसके पूछी है, परमाणु के मोलों की संख्या, ये पूछिए, परमाणुओं के मोलों की संख्या, ठीक है। बताओ एक अणु में कितने परमाणु हैं, एक अणु में, ये एक अणु में कितने परमाणु हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। कितने हो गए, कितने हो गए बच्चों, 7। एक अणु में कितने परमाणु हैं, 7। 2 में कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 100 में कितने, 100 से गुणा कर देंगे। और 1/2 मोल में कितने, तो 1/2 मोल से गुणा कर देंगे। तो बच्चों परमाणु के मोलों की संख्या, परमाणु के मोलों की संख्या किससे गुणा कर देंगे, परमाणुकता से गुणा कर देंगे। तो 1/2 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 3.5 मोल परमाणु, परमाणु आ गया। आई बात समझ में। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और करते हैं जो IIT में पूछा हुआ है। अगर ग्राम में मात्रा दे रखी है तो किससे डिवाइड करेंगे, GMM या GAM से। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 1 kg इलेक्ट्रॉनों में, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो। बताओ बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 किलो इलेक्ट्रॉन लेके आ गए, पूछ लिए इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या निकालनी है। आ रही बात समझ में, देखो इधर बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 kg इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लूं, क्लियर, किसकी संख्या निकाल लें, बताओ बच्चों किसकी संख्या निकालें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने केजी इलेक्ट्रॉन है, 1 kg इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का भाग दे दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। क्लियर, देखो इधर कैसे करेंगे, पता है 1 kg इलेक्ट्रॉन है, ग्राम में बदल लो, क्योंकि अपने एक इलेक्ट्रॉन का भार भी ग्राम में देखा था। तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻³ ग्राम। इलेक्ट्रॉन है इतने, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो एक इलेक्ट्रॉन का भार का भाग दे दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम आ गया। देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। 10⁻⁻28 ग्राम है, ऊपर जाते ही कितने जाएंगे, +28, 28 ये कितने जाएंगे, 29, 30, 31। तो ये आ जाएगा 10⁻28, 3 और जोड़ दो, 29, 30, 30/9.1। ये किसकी संख्या आई है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की
संख्या आ चुकी है। अब अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है क्या? नहीं, अपन ने तो क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों के मोल पूछे हैं, मोलों की संख्या पूछी है। इनकी संख्या पूछी है बच्चों, मोलों की संख्या पूछी है। बताओ बच्चों, पढ़ चुके हैं अपन, एक मोल का मतलब कितने, एक मोल का मतलब कितने, Na। दो मोल का मतलब कितने, 2 Na। तीन मोल का मतलब कितने, 3 Na। कोई भी संख्या दे रखी है आपको, Na का मतलब क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻²3। ये तो एक मोल है अपने पास, ठीक है। अब बताओ, आपको संख्या दे रखी है, आपको ये संख्या दे रखी है 12 इंटू 10⁻23 अणु। क्या निकालने, मोल। किससे डिवाइड करेंगे, इस संख्या से डिवाइड कर दो। इस संख्या मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं, Na से। तो अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करें उससे पहले एक छोटा सा सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर था अपना, मोल व ग्राम में मात्रा में संबंध। तो ठीक ऐसे ही सेकंड है अपने पास, सेकंड अनुप्रयोग, मोल व संख्या में संबंध। संख्या किसकी हो सकती है, एक संख्या किसकी हो जाती है, प्रजातियों की संख्या। और प्रजाति क्या हो सकती है अपने पास, प्रजाति कुछ भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, डैश 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 एक्सेट्रा, ना कुछ भी हो सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है, न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है, परमाणु की संख्या दे रखी है, अणुओं की संख्या दे रखी है, आयनों की संख्या दे रखी है। और क्या पूछ लिया, मोल पूछ लिया। क्या पूछ लिया बच्चों, मोल। कैसे निकालेंगे, इसको कहते हैं एक मोल। इस संख्या को क्या कहते हैं, एक मोल। कोई भी संख्या दे रखी है और एक मोल की संख्या पता है, मोल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे ऊपर, ऐसे लिख दूं मैं, प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों की संख्या। क्या हो सकती है प्रजाति, कुछ भी हो सकती हैं। ये तो समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं। मार्कर हो सकते हैं, चौक हो सकते हैं, वो भेड़ हो सकती हैं, बकरियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर किन्हीं की भी संख्या दे रखी है और मोल निकालने, किससे डिवाइड करेंगे, इस संख्या से डिवाइड कर देंगे। उसी को क्या कहते हैं अपन, Na। ये मोल का दूसरा फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला आ गया बच्चों, दूसरा फॉर्मूला। मोल के कितने फॉर्मूले आ चुके हैं, 2। पहला कौन सा है, अगर ग्राम में मात्रा दे रखी है तो किससे डिवाइड करते हैं, GMM या GM से। अगर संख्या दे रखी है तो किससे डिवाइड करते हैं, Na से। आई बात समझ में। ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, 1 kg इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या निकालनी है तो पहले तो 1 kg इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लें और फिर उससे मोलों की संख्या निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 1 kg का मतलब कितना है, 10⁻³ ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन के भार का भाग दे देंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। किसकी संख्या आ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब क्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या। संख्या आ गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रजातियों की संख्या आ गई है, Na से डिवाइड कर दो, मोलों की संख्या आ जाएगी। क्या निकालें बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या कैसे आ जाएगी, 10⁻31 है बटे 9.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻²3। देखो कितना आएगा बच्चों, ये कितना है 10⁻23 और ये कितना है 31। तो कितने बच गए ऊपर, 8 बच गए, 10⁻8। नीचे कितना आ गया, 9.1 इंटू 6.023 ये आ गया 10 ही मान लो, लगभग 10⁻7 बच जाएगा। 10⁻7 को 10 इंटू 10⁻6 लिख देंगे और 10 को 6 से डिवाइड कर देंगे। लगभग जो आंसर आएगा 1.8 के करीब आएगा इंटू 10⁻6 मोल इलेक्ट्रॉन। ये पूछा हुआ है में कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या ज्ञात करो, ये आएगा। फिर से करना क्वेश्चन को, नहीं समझ में आया तो फिर से डिस्कस करेंगे।
अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ मोल, मोल के अनुप्रयोग। कितने अनुप्रयोग पढ़ लें? 2। कौन कौन से हैं? अगर मोल व ग्राम्य मात्रा में संबंध की बात करें तो किसी भी पदार्थ की ग्राम्य मात्रा दे रखी है, अणु हो चाहे परमाणु हो, कुछ भी हो, किससे डिवाइड करेंगे? अणुभार या ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार, जिसको अपन जीएमएम या जीएम करें, जीएमएम करें या जीएएम करें। हाँ जी। अगर संख्या दूसरा क्या है अपने पास? मोल व संख्या में संबंध। संख्या किन की हो सकती है? प्रजातियों की। क्या क्या प्रजाति हो सकती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, आयन। अगर इनकी संख्या दे रखी है, इससे डिवाइड कर देंगे Na से। अपने पास एक एप्लीकेशन आएगी मोल व आयतन में संबंध। कोई भी गैस दे रखी है, उस गैस का आयतन दे रखा है, मोल कैसे निकालते हैं इसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।